हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, जब आपको एक माशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आप डिज़र्व करते हैं, तो एक अंदर से फ़ील आता है यार। तो कुछ आपके साथ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जिससे ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम अप करेगी, बल्कि आप इससे जब एक इंसान मिलेगा, आपसे दोबारा मिलने की हसरत करेगा। तो आपको ये कुछ 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वीडियो के एंड तक देखने हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल का ख्याल रखें। सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखा जाए वो ये है कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ये पहला तासुर देता है। दोस्तों, आपका लिबास पहनने का अंदाज इससे पहले कि आप दूसरों से बातचीत शुरू करें, एक पहला इंप्रेशन पहले ही लोगों पर डाल देता है। तो मेक श्योर करें कि आपका लिबास डिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए। नंबर 2, महंगी मसनूआत पर हज़ारों खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आरामदा और पुरसुकून लिबास पहने। एक घड़ी का लाजिम अपने साथ इस्तेमाल करें। अच्छी खुशबू का इस्तेमाल जो लोगों तक आपसे पहले जाना ज़रूरी है, और वो खुशबू आपकी शख्सियत के मुताबिक होनी चाहिए। इसकी कीमत का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपकी शख्सियत के साथ वो मैच करती है तो आपको लाजमी लगानी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, दूसरों को सुनना। अच्छा स्पीकर होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखें अच्छी बातचीत की महारत का एक बहुत अहम जुज दूसरों को सुनना है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हें पहले अपना जुमला मुकम्मल करने दें और फिर बोलने दें। हो सकता है कि आप दरमियान में सिर्फ इसलिए रुकावट डालना चाहें कि आप कुछ जानते हैं या आप खालसतन मुतफिक नहीं हैं, लेकिन ये एक अच्छी आदत है कि दूसरे शख्स को पहले इसका जुमला मुकम्मल करने दें और फिर बोलना शुरू करें। दोस्तों, इस तरह आपको ताज़ा बसीरत मिलती है। मसलन मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से सीखने या समझने के लिए कुछ नया, यानी मुझ पर भरोसा रखें। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा और ताज़ा मालूमात और वक्फे के साथ आप अपने जुमले को बेहतर अंदाज में तरतीब दे सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, बोलने से पहले ज़रा सोचिए। पहले सोचना और फिर बोलना अच्छी आदत है। बहुत पुरानी कहावत याद रखें, बंदूक से गोली और ज़बान से अल्फाज एक बार चलाएं तो वापस नहीं आते। अल्फाज हमेशा याद रहते हैं दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि आपका पहला तासुर ना सिर्फ आपका आखिरी, बल्कि आपका देर पा तासुर भी हो। एक देर पा तासुर बनाने के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। एक बेहतरीन तरीका सुनना और तौक़ुफ़ करना और गौर करना और फिर बोलना, और ये सब कुछ सेकंडों में होता है। नंबर 5, मुस्बत होना मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसर है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी मतलूब और नापसंदीदा वाक़यात से भरी हुई है। ये फैसला करना आप पर मुनहसर है कि आप मुस्बत में से मनफी मिले या मनफी में से मुस्बत रवैया अहमियत रखता है। याद रखें, मिस्टर रतन टाटा ने कहा था, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमें जारी रखने के लिए बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि ACG में भी सीधी लकीर का मतलब ये है कि हम जिंदा नहीं हैं। नाजरीन, मुझ पर भरोसा रखें। आपकी शख्सियत मुस्बत की अक्कासी करेगी और लोग आपकी कंपनी में रहने, आपके साथ तजर्बे का इश्तराक करने और आपकी बात सुनने को पसंद करेंगे। आपके अल्फाज का इंतखाब आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। मुस्बत होना जिंदगी का एक लाजमी जुज़ है दोस्तों। नंबर 6, अपनी खुददारी पर यकीन रखें। आपको अपने आप पर और अपनी इज्जत पर यकीन करने की ज़रूरत है दोस्तों। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे, आपको रुकावटों और नाकामियों का सामना करना उतना ही खुशगवार लगे। वो आखिर आपको सिखाते हैं, हाँ दोस्तों, वो आपको अच्छे सबक सिखाते हैं। याद रखें, थॉमस एडिसन ने कहा था, बल्ब बनाने के कबल ना होने के बाद कहा था, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने अभी 10,000 तरीके तलाश किए हैं जो बल्ब बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। और दोस्तों, जिंदगी में आपका यही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि आप हर वक्त किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर नंबर 7, प्लीज झपटना बंद करें।
آپ اس بار بار دہرائے جانے والے جملے میں کیوں پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی آپ خود کو افسردہ کریں گے۔ یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ ویسے بھی میں بدتمیز نہیں ہوں، لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے دوستو۔ آپ کو حالات اور حالات سے نپٹنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو جس لمحے آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو شکوہ کرنا، شکایت کرنا اور موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو زندگی کی طرف ایک نیا نقطہ نظر ملتا ہے اور یہ آپ کی شخصیت میں جھلکتا ہے۔ کوئی بھی شکایت کرنے والا شخص کی صحبت میں نہیں رہتا دوستو، یا ایسی شخصیت کی خدمات حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ نمبر 8، آخری اور سب سے ضروری دوستو، مسکراہٹ۔ کیا یہ آپ کو کچھ خرچ کرتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل مفت ہے، لیکن آپ کی شخصیت کو متحرک اور قابل بناتا ہے دوستو۔ ایک مسکراتا چہرہ سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل تعریف ہے۔ دوستو ایسے مواقع ڈھونڈیں جس سے آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ یاد رکھیں دوستو، کچھ بھی مستقل نہیں ہے، لیکن تبدیلی تو مسکرائیں اور چمکیں۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ بنے رہیے اور اپنے سروکسر لرن چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔